हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू टेस्ट सॉल्यूशन क्लास 10 पॉलिनोमियल्स। इस टेस्ट में टोटल 40 क्वेश्चंस है, जिसका सॉल्यूशन हम इन अलग अलग वीडियोस में प्रोवाइड करेंगे। आप पहले इस टेस्ट को दीजिएगा, उसके बाद उसमें होने वाले डाउट्स और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस को इस वीडियो की हेल्प से सॉल्व करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू टेस्ट सॉल्यूशन क्लास 10 पॉलिनोमियल्स। आइए चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमको एक पॉलिनोमियल गिवन है fx इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। दिया है हमको कि इस पॉलिनोमियल के अल्फा और बीटा दो जीरोस हैं। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो देखेंगे इस पॉलिनोमियल की हेल्प से हम सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए, बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस पॉलिनोमियल में b का वैल्यू 1 होगा क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है। ठीक इसी तरह से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी यहाँ पर 1 है। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको मिल गया माइनस का 1 अपॉन 1 विच इज 1। नाउ अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे। अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन ए। c यहां पर कांस्टेंट टर्म जो कि 1 है, अपॉन ए का वैल्यू भी यहां पर 1 ही है, तो c अपॉन ए का वैल्यू आ जाएगा 1। नाउ इन दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू की हेल्प से हम अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का वैल्यू फाइंड करना है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा से डिवाइड करेंगे जब एलसीएम को, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा बचेगा। ठीक इसी तरह से आगे अल्फा बच जाएगा। दोनों ही वैल्यूज हम पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू है +1। तो फाइनली वी गॉट -1 एज द रिजल्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आइए चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमको पॉलिनोमियल गिवन है px इक्वल 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। वैल्यू हमको 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का फाइंड करना है, जहां अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन की तरह सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे, जो कि माइनस का b अपॉन ए होता है। b का वैल्यू 3 है, a का वैल्यू 4 है, तो ये बन जाएगा माइनस का 3 अपॉन 4। ठीक इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू फाइंड करना है, जो कि c अपॉन a होता है। c का वैल्यू 7, a का वैल्यू 4, यानी कि अल्फा इंटू बीटा हो गया 7 अपॉन 4। नाउ वैल्यू हमको फाइंड करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की। एलसीएम लेंगे, अल्फा इंटू बीटा आएगा, ऊपर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस का 3 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा विच इज 7 अपॉन 4। 4 से 4 कैंसिल होगा, वी गेट माइनस का 3 अपॉन 7 एज रिजल्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमको पॉलिनोमियल गिवन है fx इक्वल k स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4k। इस क्वेश्चन में हमको गिवन है कि इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। दैट मीन्स अगर एक जीरो 7 है तो दूसरा जीरो 1 अपॉन 7 होगा। ऐसी सिचुएशन में ऑलवेज रिमेंबर जो कांस्टेंट टर्म होता है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। दैट मीन्स c इक्वल a होता है। क्यों होगा उसके लिए देखेंगे अभी। यहां हम लेट करेंगे, लेट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा। कोई कंडीशंस हमको गिवन है कि एक जीरोस दूसरे जीरोस का रेसिप्रोकल है। तो लेट द जीरोस अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा, इस जीरोस का रेसिप्रोकल 1 अपॉन अल्फा हो गया। नाउ अब हम कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, जो कि इक्वल होता है c अपॉन a के।
यहां पर अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, लेफ्ट साइड में बचा 1, ए को लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे, ए इज इक्वल टू हो जाएगा सी। इसीलिए जब भी किसी भी पॉलिनोमियल का एक जीरोस दूसरे जीरोस का रेसिप्रोकल होगा तो ऑलवेज रिमेंबर कंडीशन हमारे पास आएगी a इज इक्वल टू सी। नाउ a का वैल्यू है k स्क्वायर प्लस 4 इक्वल c का वैल्यू है कांस्टेंट टर्म 4k। इस 4k को लेफ्ट में लेकर आएंगे, k में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इक्वल 0। इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से भी सॉल्व किया जा सकता है। और वैसे ये जो एक्सप्रेशन है ये k माइनस 2k होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है, तो अगर आप इसको सिंपली सर्च कर सकते हैं तो सीधा सीधा इसको k माइनस 2 रेज टू द पावर 2 लिखा जा सकता है। अदरवाइज स्प्लिट द मिडिल टर्म से इसको सॉल्व करके भी यही फैक्टर हमको मिलेंगे। ये बन जाएगा k माइनस 2 raised to the power 2 equal 0, that is implies the value of k become 2, क्योंकि दो फैक्टर हुए इसके k माइनस 2 इंटू k माइनस 2 और दोनों ही फैक्टर से हमको k का सेम रिजल्ट मिलेगा which is 2। so k is equal to 2 is the required relation। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आइए चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमको एक पॉलिनोमियल गिवन है fx इक्वल 2x क्यूब माइनस 3kx स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसमें सम ऑफ जीरोस का वैल्यू हमको दे रखा है 6। जीरोस हमने लेट किए हैं इसमें अल्फा बीटा एंड गामा। इतना तो हम जानते हैं कि किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के एटमोस्ट 3 जीरोस होते हैं। जितने डिग्री का कोई भी पॉलिनोमियल होता है उस पॉलिनोमियल में ज्यादा से ज्यादा उतने ही जीरोस होंगे। 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो 3 डिग्री के पॉलिनोमियल में एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 3 जीरोस होंगे, तो उन तीनों जीरोस को हमने माना अल्फा बीटा एंड गामा। क्वेश्चन में हमको गिवन है इन तीनों जीरोस का सम 6 है। रिलेशन हमसे कहता है कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोस का रिलेशनशिप हमसे कहता है कि सम ऑफ जीरोस किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए होता है माइनस का b अपॉन a। दैट मींस माइनस b अपॉन a का वैल्यू 6 हमको गिवन है। यहां पर b कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, a कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। दैट मींस ये हमारे पास रिलेशन आ गया, दैट इज इंप्लाइज इज माइनस b का वैल्यू है माइनस 3k डिवाइडेड बाय a का वैल्यू है 2 इक्वल 6। माइनस माइनस प्लस 2 को ले जाएंगे राइट साइड में, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 3k इक्वल 12 and the value of k become 4 which is our required result। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आइए चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमको एक पॉलिनोमियल गिवन है fx इक्वल x स्क्वायर प्लस px प्लस q। इस पॉलिनोमियल के जीरोस हमको गिवन है कि अल्फा एंड बीटा इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं। हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करना है जिसके जीरोस 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। तो किसी भी पॉलिनोमियल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल px शुड बी इक्वल्स k टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। हमारा जो डिजायर पॉलिनोमियल होगा उसके जो जीरोस हैं वो 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा होने चाहिए, इसलिए सम ऑफ जीरोस हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट मीन्स 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा। ये पॉलिनोमियल हमको कंस्ट्रक्ट करना है। अब इस पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करने के लिए हमको दो वैल्यूज की बेसिक नीड पड़ेगी, वो है अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। वो हम गिवन पॉलिनोमियल की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b अपॉन a। यहाँ पर b का वैल्यू है p, a का वैल्यू है 1, तो सम ऑफ जीरोस हो जाएगा माइनस का p अपॉन 1 और सिंपली वी से दैट ओनली माइनस p। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिक्वायरमेंट हमको होगा यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो कि होता है c अपॉन a। c का वैल्यू यहाँ पर q है, a का वैल्यू 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमको मिला q इंटू 1 और सिंपली q।
इन दोनों ही एक्सप्रेशन की वैल्यूज को रिक्वायर पॉलिनोमियल में पुट करके हम अपने डिजायर पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करेंगे। नाउ px should be equals to k times of x square minus we take LCM from these two term, alpha into beta is the LCM, ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा into x plus 1 upon alpha into beta. That means k times of x square minus alpha plus beta की वैल्यू है माइनस p डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमको मिला था q इंटू x प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा, दैट मीन्स 1 अपॉन q। ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, अंदर भी माइनस है, दोनों माइनस के आपस में प्रोडक्ट होगी तो पॉजिटिव टर्म मिलेगा हमको। q इसका हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद वो q k के डिनोमिनेटर में शिफ्ट करके लिख देंगे k अपॉन q इंटू एक्सप्रेशन बन जाएगा q इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हमको एक पॉलिनोमियल गिवन है fx इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी। वैल्यू हमको फाइंड करना है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का वैल्यू। तो पहले तो इस पॉलिनोमियल पर आते हैं, p का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म की लुक में लिखने का कोशिश करेंगे। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, माइनस पी की 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो माइनस पी माइनस सी। नाउ a का वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 1, b का वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x विच इज माइनस p एंड कांस्टेंट टर्म हमारे पास होगा माइनस p माइनस सी। हमें चाहिए वैल्यू अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 की, जिसके लिए हमको बेसिक नीड होगी सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू की और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा की। इस एक्सप्रेशन की हेल्प से सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन ए होता है, वेयर b इज माइनस p डिवाइडेड बाय a का वैल्यू 1, तो सम ऑफ जीरोस हमारे पास आ गया p। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a एंड द वैल्यू ऑफ c इज माइनस p माइनस c। अब इन दोनों की वैल्यू की हेल्प से हम डिजायर एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 शुड बी इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फा की बीटा के साथ होगी अल्फा बीटा प्लस अल्फा, 1 की बीटा के साथ करेंगे तो प्लस बीटा प्लस 1। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू माइनस पी माइनस सी प्लस अल्फा प्लस बीटा की कंबाइंड वैल्यू हमारे पास है पी प्लस 1। हेयर p से p कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस सी इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें आपको पॉलिनोमियल गिवन है fx इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस p इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी। इस बार हमको गिवन है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 की वैल्यू 0 है। लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, पॉलिनोमियल सेम है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में हमने इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड किया था जो कि 1 माइनस सी आया था। इस क्वेश्चन में इसका वैल्यू हमको गिवन है 0, सी का वैल्यू इस बार हमसे फाइंड कराया गया है। तो सिंपली पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी। नाउ सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस माइनस पी अपॉन ए का वैल्यू 1 है, तो सम ऑफ जीरोस हमें मिला p। ठीक इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा जो कि सी अपॉन ए होता है, c हमारे पास है माइनस p माइनस सी डिवाइड बाई 1, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू माइनस p माइनस 1 ही होगा। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमको 0 गिवन है, मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो हमको मिलेगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल 0। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहां से पुट करेंगे विच इज माइनस पी माइनस सी। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास आया था पॉजिटिव p,
तो इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे अल्फा प्लस बीटा को पॉजिटिव p से प्लस 1 इक्वल 0। वंस अगेन p से p कैंसिल, c को राइट साइड में ले जाएंगे तो c इज इक्वल टू 1 विच इज अवर डिजायर रिजल्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें हमको गिवन है एक पॉलिनोमियल fx इक्वल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हमको गिवन है कि a प्लस b प्लस c इज लेस देन 0। a प्लस b प्लस c की वैल्यू लेस देन 0 है, मींस नेगेटिव है। 0 से छोटे सभी नंबर नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर a प्लस b प्लस c का वैल्यू नेगेटिव है। तो यहाँ देखेंगे जो पॉलिनोमियल हमको गिवन है वो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। 2 डिग्री का पॉलिनोमियल को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो एक पैराबोला हमको मिलता है। कोई भी पॉलिनोमियल जितनी डिग्री का होता है उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, उसका ग्राफ ज्यादा से ज्यादा उतनी ही बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है यहाँ पर, तो इसका जो पैराबोला होगा वो ज्यादा से ज्यादा 2 बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। अब ये पैराबोला 2 तरह के होते हैं, या तो ये अपवर्ड ओपन पैराबोला होगा या ये डाउनवर्ड ओपन पैराबोला होगा। देखेंगे फिगर की हेल्प से। We take x axis origin, x dash axis, here is y axis and downward नीचे y dash axis। अब ये जो पैराबोला होगा ये या तो अपवर्ड ओपन पैराबोला होगा या ये डाउनवर्ड ओपन पैराबोला होगा। अब चूंकि हमको यहां दे रखा है कि इसके कोई रियल रूट्स नहीं है, इस पॉलिनोमियल के कोई भी रियल रूट्स नहीं है, तो डेफिनेटली इसका जो पैराबोला होगा वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, या तो एक्स एक्सिस के ऊपर से ऊपर ही निकल जाएगा जैसे इस फिगर में दिखाया गया है, या दूसरी फिगर डाउनवर्ड ओपन अगर पैराबोला हुआ तो ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये नीचे से नीचे ही चला जाएगा। दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी होगी। नाउ हमको गिवन है a प्लस बी प्लस सी इज लेस देन 0। अगर मैं इस पॉलिनोमियल में x को रिप्लेस कर दूं 1 से, यानी कि मैं f1 का वैल्यू कैलकुलेट करूं तो f1 का वैल्यू मुझे मिलेगा a इंटू 1 स्क्वायर विच इज 1 प्लस b इंटू 1 विच इज b प्लस c। दैट मीन्स मुझे मिला a प्लस b प्लस c, और ये हमको गिवन है कि a प्लस b प्लस c का वैल्यू लेस देन 0 है। ऐसा सिर्फ इस डाउनवर्ड ओपन पैराबोला की फिगर में पॉसिबल होगा। अपवर्ड ओपन पैराबोला में a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि ग्रेटर देन 0 नंबर पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेस देन 0 नंबर जो होंगे वो नेगेटिव नंबर्स होंगे। तो ये a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू लेस देन 0 है, दैट मीन्स ये डाउनवर्ड ओपन पैराबोला होगा। ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं बन पाएगा। तो यहां पर इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम सर्च करें इसी पॉलिनोमियल में, अब मैं x की वैल्यू को रिप्लेस करूं यदि 0 के साथ, यानी कि मैं f0 का वैल्यू कैलकुलेट करूं तो वो बनेगा मेरे पास a इंटू 0 स्क्वायर विच इज 0 प्लस b इंटू 0 विच इज 0 प्लस c, यानी कि ओनली c। f0 की वैल्यू मिली c। तो अगर हम ध्यान से देखें तो f0 की वैल्यू मुझे यहां मिलेगी और ये हमारे पास c की वैल्यू मिल जाएगी, और ये जो c की वैल्यू है चूंकि ये बिलो द x एक्सिस है, y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए c भी कैसा होगा यहाँ पर नेगेटिव होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इन दिस फिगर c इज लेस देन 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8।